ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतितपावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा तट पर सम्मसित श्री विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। माँ गंगा के तट पर बड़ा सुंदर सुहाना मौसम श्रवण कर रहे हैं आप। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र। पहले उच्चारण अनिष्टादिकार्णापि च श्रुतम् अनिष्टादिकार्णापि च श्रुतम्। इस अधिकरण में अनिष्टादिकार्य अधिकरण है। अनिष्टादिकारी अधिकरणम यण कर दिया तो कार्य अधिकरणम बन गया। इष्टकारी जो ज्योतिष्टोमादिया करने वाले हैं वे चंद्रलोक को जाते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं। इस बात का निश्चय करने के लिए इस अधिकरण का समझो की प्रस्तावना है। पापिनो की किम चंद्रलोकम गच्छन्तुत न। क्या जो पापी लोग हैं वे चंद्रलोक को जाते हैं या नहीं जाते हैं। इस प्रकार से जब हुआ कि खाली इष्ट कर्म करने वाले ही जाते हैं या अनिष्ट कर्म करने वाले भी जाते हैं, तब जाके इस अधिकरण का अवतरण होता है। इष्टादि कारिण चंद्रमसम गच्छन्ति इत्युक्तम। वे जाते हैं चंद्रलोक को, ऐसा बता दिया। ये तु इतरे अनिष्टादि कारिण तेपि किम तमसम गच्छन्ति न गच्छन्ति चिंत्यते। जो अनिष्टकारी हैं, जो यज्ञ याग नहीं करने वाले हैं, उस जमाने की बात आजकल तो यज्ञ याग करता ही नहीं ना। ज्योतिष्टोम का नाम भी लोगों को पता नहीं है। तो बता रहे कि जो ज्योतिष्टोम याग है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वे नहीं करने वाले हैं। उस लोक को जाते कि नहीं जाते। श्रुति कहती है ये वै के चस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद की श्रुति है। इष्टादि कारण एवं चंद्रमसम गच्छन्ति ये तत्व। जो आपने कहा कि इष्ट मतलब यज्ञ करने वाले ही, सत्कर्म करने वाले ही चंद्रलोक को जाते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं। तो अनिष्टादि कारिणाम चंद्रमंडलम गंतव्यम, ऐसा सुना गया है कौशिक उपनिषद में। ये वही केचा, जो कोई भी अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, इस लोक से प्रयाण करते हैं, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, सभी चंद्रमस मतलब चंद्रलोक को जाते हैं। देहारंभ को ही पुनर्जायमानानां नान्तेन चंद्रमस प्राप्ति कल्पते। जो भी मतलब कि शरीरधारी शरीर छूटने के बाद श्लोक को प्राप्त करता है, इससे सिद्ध हुआ कि जितने भी आपके प्राणी हैं चंद्रमस सर्वे तस्मा सर्वेव चंद्रमसम
आसिदेयुः सभी चंद्रमलोक को जाएंगे। इष्टादि कारणाम इतरेषां च समानगत्वं सुनयुक्तम। इष्टादि यज्ञ याग करने वाले के समान इतरे शाम का अर्थ हुआ कि जो यज्ञ याग नहीं करते उनका भी समान गति हुई, बात ठीक नहीं है। तब कहते न इतरे शाम चंद्रमंडले भोगा भावात, जो अन्य हैं उनका चंद्रलोक में भोग का भाव होने, भोग मतलब कि उनके ऐसे कर्म नहीं कि उन कर्म का भोग हो, इसलिए वे उस लोक को नहीं जाएंगे। संयमने त्वनुभूय इतरेषां आरोह अवरोह तद्गति दर्शनात्। संयमने तो अनुभूय इतरेषां आरोह अवरोह तद्गति दर्शनात्। तो देखो भाई, जो पूर्वोक्त हैं वो यमालय में जाते हैं, अपनी यात्राओं को दुखों को भोगने के बाद लौटते हैं, इस प्रकार से सुना गया है। अयम लोक नास्ति परैति मानी, यह लोक भी उन्हें उपलब्ध नहीं होता है। तो यह लोक भी नहीं परलोक भी नहीं, उनके लिए यमलोक है। यह तो भोगाय चंद्र आरोहणम न निष्प्रयोजनम, बिना प्रयोजन के वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो चंद्रलोक में अपने सुकृत कर्म को भोग के लिए इष्टाधिकारी यज्ञ याग करने वाले ही जाते हैं। नापे प्रतिरोहाय व, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यथा कच्चित वृक्षम आरोहति पुष्प फलोपादानाय न निष्प्रयोजनम नापि पतनाय। कोई आदमी पेड़ पर चढ़ता है पत्र पुष्प फल के लिए, बिना प्रयोजन के नहीं चढ़ता है, न पतन के लिए ही चढ़ता है। भोगा च अनिष्टादि कारिणाम चंद्रमसि नास्ति, जो जाते हैं चंद्रलोक में उनका वहाँ तो पुण्य बल से भोग होता है, पर अनिष्टाधिकारी जो इष्ट यज्ञ याग नहीं करने वाले हैं उनका चंद्रलोक में कोई भोग है ही नहीं, तो क्यों जाएंगे। तस्मात् से क्या सिद्ध हुआ, इष्ट कर्म करने वाले इस लोक में जाते हैं, दूसरे नहीं जाते हैं, दूसरे बल्कि संयमन मतलब यमालय को जाते हैं, ऐसा वर्णन किया। श्रुति भी कहती है न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहे न मूढ़म अयम लोक नास्ति परैति मानि पुनर्पुनर्वसमापद्यते में। परलोक भी उन अज्ञानियों को प्रतीत नहीं होता है जो प्रमाद करते हैं, यह लोक भी नहीं परलोक भी नहीं, जो पुनर्पुनर् में जाते हैं। विवस्वतम शेख संगमनम जनानम, वो युष्वान मतलब हिमालय को जाते हैं। यम आवश्यता प्राप्त लिंगम भवती, इस प्रकार से वहाँ पर कथन किया गया है। दूसरा सूत्र है स्मरन्ति च, स्मृतिकार भी करते हैं। मनु व्यास प्रभृत्य शिष्टा समने पुरयमा कपूय कमी पाकम स्मरन्ति नाचिकेतोपाख्यानादिषु। नचिकेता को उपाख्यान से सिद्ध होता है कि जो निंदित कर्म करने वाले हैं वे यमलोक में जाते, इस बात का भी वहाँ पर चित्रण किया गया है। जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया है, निंदित कर्म किया है, वे लोग उस लोक को जाते हैं। ऐसा मनवादी जो शिष्ट महापुरुष हैं, पापियों का नरक भोग मिलता है, ऐसा कथन है। जो पुण्यात्मा है वह स्वर्ग लोक को जाते हैं, यह भी कथन है। अपि च सप्त, 7 लोक है, उनका वर्णन किया है। नरकादि के 7 लोकों का बड़े विस्तार से आचार्य ने स्वयं कहा है। रौरव प्रमुख 7 लोक हैं। एक श्लोक में उपलब्ध होता है कि
रौरव महारौरव वहनी बैतरणी कुंभी तामिश्रा तामिश्रा 7 प्रकार के मुख्य नरक हैं जिनका वर्णन पुराणों में आता है। कूट साक्षी तथा असम्यक पक्षपातेन यो बधेत यश्च अन्यत अनितम भक्ति सदरुयाति रौरवम। रौरव में कौन जाता है? जो झूठी साक्षी दे, गवाह दे, पक्षपात से ठीक ठीक न बोले, जो मिथ्या बोलता हो, मनुष्य रौरव लोक में जाता है, रौरव नरक में। और भ्रूण हत्या करने वाला जो है, ग्राम का हरण करने वाला, गो हत्या करने वाला, ये सब जाते हैं इन्हीं लोकों में। किसमें? कुंभी पाक में, तामिश में, अंतामिश में, वहनी में, वैतरणी, इन लोकों में जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है 7 नरक लोकों का। श्री नारायण, इनकी चंद्रलोक में गति नहीं होती है। अब आगे बता रहे, तत्रापि तद व्यापारात् अविरोध, तत्रापि तद व्यापारात् अविरोध। 16वें सूत्र में, उस नरक लोकों में भी यम से अधिष्ठातृत्व व्यापार के स्वीकार करने से, यम से प्रयुक्त चित्रगुप्त आदि जो वहाँ का अधिष्ठाता है, जो कर्म के लेख को लिखने वाले चित्रगुप्त हैं, लेखपाल मान लो, उनके कर्मानुसार उन्हें नरकों में भेजते हैं। यहाँ से दक्षिण दिशा भूमि से ऊपर भूलोक के अंतर्गत ही आएगा 18 प्रकार का नरक। ऐसा भागवत पुराण में, विष्णु पुराण वर्णन है। 7 मुख्य हैं, उसी में सबका अंतर्भाव है। विद्या कर्मणो इति तो प्रकृतत्वात्, जो पंचाग्नि विद्या है, वेद यथा सो लोको न संपूर्यते, जो प्रश्न किया था। आप यह जानते हो कि मनुष्य मरकर वहाँ जाते हैं, फिर भी वह लव परिपूर्ण नहीं होता, भरता क्यों नहीं है? सब प्रश्न किया था। तब उत्तर दिया था, अस एथयो पथो न कतरेण चन तान्व क्षुद्रा सकृत आवर्तीनि भूतानि जवंती। उत्तरायण दक्षिणायन, उपासक तो जाएगा आपका उत्तरायण से, कर्मी जाएगा दक्षिणायन से, और जो तीसरा है, जो सत्कर्म भी नहीं करता, देवार्चन उपासना भी नहीं करता है, वह कतरेण चन, दोनों में से किसी एक से भी न जानकर, तानि इमान क्षुद्रा सकृतावर्तीनि भूतानि भवन्ति, बार बार जन्मने मरने वाला क्षुद्र योनि में जाता है। जायस्व म्रियस्व इति तृतीयम स्थानम, 300 लोकों न संपूर्यति, वह लोक भरता नहीं है, बस बार बार कीट पतंग के में योनि में जन्मना मरना ही उसके लिए लोक है। यह बताया था छांदोग्य में। तद यह इह विदुः, जो उसको जानता है वह देवयान से जाता है। इष्टापूर्त कर्म करने वाले, इष्ट मतलब यज्ञ याग, पूर्त मतलब कि आपका कुआं है, बावड़ी है, चिड़ियों को दाना खिलाना है, कुत्ता को रोटी देना है, गुग्रास निकालना, जो कर्म है इनके द्वारा चंद्रलोक को जाता है। पितृयान पंथा, यह बात पहले बता दिया गया है, तृतीय स्थान। तो नारायण, इसलिए वह जो लोक है वह भरता नहीं है। विद्या कर्मणि तो प्रकृतत्वात्, जो उपासक है, कर्मी, वही लोग जाते हैं और बार बार पर जन्मते मरते रहते हैं। न तृतीय तथोपलब्धे, न तृतीय तथोपलब्धे। अब यहाँ कहते हैं, यह जो तृतीय मार्ग है,
देखो, पंचमी आहुति को प्राप्त करने के बाद पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। आहुति संख्या नियमन से देह प्राप्ति का कथन किया गया है। देह प्राप्ति में पापिनम चंद्रलोक गमनम। अब देह प्राप्ति में चंद्रलोक में गमन करना चाहिए पापियों को, ऐसी आशंका किया था। तब कहता तृतीय मार्ग में जो प्रविष्ट हैं, तृतीय क्या है? जायस्व मृयस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम। बार बार जन्म न मरना ही क्षुद्र जीवात्माओं के लिए तृतीय मार्ग है। न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, बस जन्म न मरना। तृतीय मार्गे प्रविष्टानां पापिनां देह प्राप्ति संख्याक्रम न आदर शब्द उसके लिए नहीं है। संख्या नियम विनिव जाए संख्या नियम के बिना, तो नियम था ना कि पंचमी आहुति के बाद जन्म ग्रहण करता है, वह संख्या नियम इनके लिए नहीं है। वह तो बार बार जन्म ना मरना कीट पतंग दंड सुख इसी में घूमते रहते हैं। तो छांदोग्य के 5वें अध्याय के 10वें खंड में चर्चा आई, उसका वर्णन कर रहे हैं। जायस्व मृयस्व तृतीयम स्थानम। तृतीय मार्ग देह प्राप्ति उपलब्धि अयम आहुति संख्या नियम इष्टादि कार्य के लिए आहुति नियम है कि पंचमी आहुति के बाद पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, न कि पापियों के लिए व्यवस्था है। स्मरते पीच लोके। इतना ही नहीं, महाभारत आदि ग्रंथों में कहा है भी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि गर्भ द्वारा उत्पन्न हो। देखो, आपको पता होगा द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न, है ना, ये दोनों अयोनिज हैं। कुंभ ऋषि भी अयोनिज हैं, बिना योनि कहीं उत्पन्न हुआ। यहाँ पंचमी आहुति का कोई है ही नहीं व्यवस्था। द्रोणस योषित आहुति का अभाव है, धृष्टद्युम्न में भी योषित पुरुष दोनों का अभाव है, दोनों का आहुति। तो लोक व्यवहार में आहुति की कोई ऐसा कोई नियम नहीं, सामान्य नियम, विशेष नियम नहीं है। दर्शनाच देखा भी गया है। किंच लोके जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजज 4 प्रकार के शरीर होते हैं। जरायुज बोलते हैं जो गर्भ से जेर से ढका हो, जरा नाम जेर का है, जरायुज मनुष्य जरायुज हैं। अंडज पक्षी इत्यादि अंडज अंडा फोड़ के निकलते हैं। स्वेदज, स्वेद मतलब पसीना से उत्पन्न होते हैं, जू है, लीक है इत्यादि। मच्छर ही पसीना से उत्पन्न होता है, गर्माहट से। उद्भिदज, उद्भिद मतलब कि उद्भिन्नति, तो उद्भिद वृक्ष जो मिट्टी को फूल को उत्पन्न होता है। उद्भिद 4 प्रकार के देह होते हैं। इसमें कहते हैं चारों में से जो स्वेदज है और उद्भिदज, स्त्री पुरुष के संयोग के बिना ही, कोई पसीना से, कोई गर्माहट से, अपने आप स्त्री पुरुष संयोग के बिना ही उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष बिना प्रकृति पुरुष के संयोग के उत्पन्न होता है, ऐसा देखा गया है। वहाँ भी आहुति क्रम कहाँ है? कुछ नहीं है। ननु त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडज जीवज उद्भिदज। शरीर त्रैविध्य सुना गया है, चातुर्विद्या आपने कैसे कहा, तब इसका वर्णन कर रहे हैं। तृतीय शब्दादवरोध संशोकजस्य। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। श्रुति में अंडज जीवज उद्भिदज जो 3 है, तो तीसरा जो है उद्भिद सबसे, उसमें अवरोध कर लेना, संग्रह कर लेना। अवरोध बोलते संग्रह कर लेना। उद्भिद शब्द में स्वेदज का भी ग्रहण कर लेना। वृक्षाद भूमि को जैसे फाड़ कर निकलता है, स्वेदज भी पसीना आदि से उत्पन्न होता है। दोनों का समान उत्पत्ति देखी गई है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब दूसरा
चौथा स्वाभाव्याधिकरण प्रारंभ होता है। कौन अधिकरण? स्वाभाव्याधिकरण। ये भी बड़ा ही सुंदर अधिकरण स्वाभाव्याधिकरण है। इस अधिकरण में बता रहे हैं कि आकाशादि भाव को प्राप्त करता है, उसका वर्णन है किस प्रकार से प्राप्त करता है। उच्चारण करें, स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति है, स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति है। कहते हैं भाई देखो, ये जो जीवात्मा है जब स्वर्ग से नीचे लौटता है उस समय किस भाव को प्राप्त करता है? स्वर्गात अवरोहंतो जीवा आकाशादि साभ्य, मतलब कि साम्यम प्रतिपद्यते। इस बात को निश्चय करने के लिए अधिकरण प्रारंभ हुआ। स्वर्ग में आप तभी तक रहेंगे तब तक आपका पुण्य है। क्षीणे पुण्यमर्त लोके विशंति। जैसे स्वर्ग में पुण्य का क्षीण हुआ, वहाँ से अब्रमल्लभ बादल में क्रम से आकाश में गिरा। स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति मतलब आकाश रूप में समान भाव को प्राप्त किया, आकाश से संसर्ग हो गया। स्वर्गाद और अंतो जीवा इष्टाधिकारण आकाश रूपम प्रतिपद्यन्ते, प्राप्त हुआ। श्रुति भी कहती अथ एतमेव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा ब्रह्म भवति ब्रह्म भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। वायुर्भूत्वा धूम होता है, दौड़ते समय तत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् और अंतो जीवा आकाशरूपमेव। कुछ पक्षी कहता है कि आकाशादि स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। सिद्धांति कहता स्वरूप नहीं, साम्यता को प्राप्त करता है। स्वरूप साम्यता में अंतर है। स्वरूप तो बिल्कुल उससे अभिन्नता हो जाना, साम्य बोलते हैं कि भिन्न होकर भी उसके समान। इसको चंद्रमुख बालक का है, चंद्रमा के समान मुख होता है, इसको साम्य बोलते, स्वाभाव्य बोलते हैं। सिद्धांति कहता है अवरोहंतो जीवा आकाशादि साम्य में प्रतिपदन्ति, आकाशादि की समान भाव को प्राप्त करते हैं, न कि स्वरूप को। चंद्रलोके यद अस्मभ्यम अपमयम संयम भोगार्थम। चंद्रलोक में मतलब स्वर्ग लोक में जो आपका जल में शरीर उपभोग के लिए प्रारब्ध हुआ था, उपभोग के क्षीण होने के बाद विलीयमान जो सूक्ष्म आकाश के समान हो जाता है, इसके बाद वायु के रूप में होता है, वहाँ से धूमा संबंध होता है, इसी प्रकार से कहा गया है। अब नाति चिराधिकरण, बहुत विलम्ब नहीं होता है, आप समझो कि बहुत देर तक वहाँ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। नाति चिरेण विशेषात् और हंतो जीवाल्प काल में वह बहुत थोड़े समय में आकाश भाव में स्थित रहकर वर्ष धारा के द्वारा पृथ्वी में आता है। नाति चिरेण दीर्घ कालांतर नहीं, बहुत थोड़े समय में वह वृष्टि आदि क्रम से पृथ्वी पर आता है। क्योंकि श्रुति कहती है छांदोग्योपनिषद की अतो वै दुर्निष्प्रपतरम, अतो वै दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम मतलब कि इसके आगे पृथ्वी में आया, वहाँ से व्रीहि आदि में गया, धान आदि यव आदि में, चनक आदि में गया। चनक में जाने का मतलब चनक के साथ संसर्ग होता है, न कि तादात्म्य भाव संसर्ग प्राप्त हुआ। इसकी आगे बोले बड़ा कठिन है, उसकी पूर्व में सुखपूर्वक आता है। मतलब तात्पर्य निकला कि चनक आदि में, चना में, जौ में, व्रीहि में आने के बाद अब जो खाएगा उसके शरीर में पिंड में जाएगा, और वहाँ से कोई विश्वास नहीं कब कितने समय में कहाँ से कहाँ चला जा।
यदि युवा पुरुष ग्रहण खाता है तो वह जो है ना वीर रूप से स्त्री के शरीर में जाने पर पुरुष संज्ञा को प्राप्त करेगा। और नपुंसक खा लिया या सड़ गया, गल गया, या सन्यासी खा लिया, वृद्ध खा लिया, बालक खा गया, तो फिर और चक्कर काटेगा। चक्कर काटते काटते तब जा कर के उसे फिर योनि की शरीर की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा अतो दूर निष्प्रपतरम, इसके आगे बड़ा कठिन है शरीर भाव की प्राप्ति, यह करने का भाव है। अन्यादिष्ठाधिकरण, अन्यादिष्ठिताधिकरण प्रारंभ होता है। अन्यादिष्टेषु पूर्वत अभिलापात्, कहते हैं कि अन्य जीव से अधिष्ठित होकर, जो व्रीहि मतलब कि धान में, गेहूँ में, चना में, मसूर में, मूंग में, अन्यान्य भी जीव हैं, उस जीवों के साथ स्वर्ग से आरूढ़ा लौटता अनुसयी जो जीव है उसका संबंध मात्र होता है, संसर्ग मात्र होता है। इस बात का निर्णय करने का अधिकरण प्रारंभ किया है। पूर्व पक्ष कहता है अनुशयनम अरो प्रसंगे, अनुशयी जीव, अनुशयी बोलते हैं कि स्वर्ग प्रापक कर्मों से अतिरिक्त कर्म के साथ जो आता है उस जीव का नाम अनुशयी जीव है। त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतया तिलमाशा इति जायन्ते, व्रीहि में, यव में, औषधि में, तिल में, मांस में आता है। तत्र किम अनुशयिनां व्रीह्याद्यात्मना धनिश्रुति मुख्याव जीवांतरेण दीक्षिते व्रीह्यादो संबंध मात्र संशय। कहते क्या वहाँ पर जो अनुशयी जीव है वह व्रीह्यादि रूप से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से जीवांतरों से अधिष्ठित होकर के, या संबंध मात्र। पूर्व पक्षी कहता भाई जो अनुशयी जीव है स्थावर जन्म प्राप्त होने पर सुख दुख को प्राप्त होगा। जायंती श्रुति वाक्य है, मुख्य उत्पत्ति कही गई है। क्योंकि याग में पशु हिंसादि भी होती है ना, उसी अनिष्ट फल के कारण से उसे व्रीह्यादि के साथ संयोग होगा, दुखी सुखी भी होगा। तस्मात् पशु हिंसादि प्रयुक्त अनिष्ट फल होगा अनुशयना मुख्य में व्रीह्या जन्म। तो पशु हिंसादि जो किया था यज्ञ में, उसके पापस स्वरूप इस बेचारे को मुख्य जन्म होगा, दुख की भी प्राप्ति होगी, सुख की भी प्राप्ति होगी। तब न ऐसी बात नहीं, यह बात नहीं। स्थावर जीवों के साथ जो अधिष्ठित, जो स्थावर जीव जो है आपकी व्रीह्यादि में, उनके साथ संसर्ग मात्र प्राप्त करता है, उनके साथ सुखी दुखी नहीं होगा। क्योंकि कर्म व्यापार मात्र है। रमणीय चरणा, शुभ कर्म करने वाले रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं, पुण्य योनि को प्राप्त करते हैं। सामान्य नियम है न हिंसा सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। विशेष नियम है अग्निशोम्यम पशु आलभेता, अग्नि सोमयाग में पशु की बलि का विधान है। तो शास्त्र से बीत होने से वह हिंसा अधर्म जनिका नहीं होगी। इसलिए आपने जो कहा था उसका अधर्म होने से कष्ट होगा, ऐसी बात नहीं। अशुद्धम इति चेतना शब्दात्, पूर्व पक्षी कहा कि देखो जी, अशुद्धम मतलब कि यज्ञ में जो पशु हिंसा किया, तो पशु हिंसा करने से ज्योतिष्ठोमाद यज्ञ में वो अशुद्ध मतलब कि अधर्म होगा। तब कहते ऐसी बात नहीं। शास्त्र विधि शास्त्र अग्निष्टोम में विधान किया, उसी धर्म है। न दुखजनकत्व, दुख नहीं होगा। क्योंकि मीमांसक कहते हैं कि जो यज्ञ कर्तवर्तनी हिंसा न धर्म जनिका,
याज्ञीय जो हिंसा है अधर्म की उत्पादिका नहीं है, क्योंकि शास्त्र से विहित है। हमारे यहाँ तमाम कर्मों का व्यवस्था शास्त्र से होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण है कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, क्या करना क्या नहीं करना। मन प्रमाण नहीं है। आजकल का पठित युवा इतना भटक चुका है, क्या कहता हमारा मन प्रमाण है, जो हमारा मन कहता है वही सत्य है। ऐसी बात नहीं। आपका मन किसी से प्रमाण हो नहीं सकता है। पहले शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण, फिर तर्क, युक्ति, फिर स्वानुभव या महापुरुषों का प्रमाण लेते हैं। अब यह स्पष्ट कर दिया कि जो शास्त्रीय जो हिंसा है वह हिंसा नहीं है, अधर्म जनिका नहीं है, क्योंकि वह यज्ञ में विहित विधान किया गया है। अब इसको विधान करने के बाद अब आगे बता रहे हैं। रेतसिक योगो था। अब कहा भी कि भाई मुख्य जन्म कब होता है? जब आप कहते हैं कि खाली संसर्ग मात्र है ब्रियादि के साथ, कहते जिस समय पुरुष ब्रियादि को खाने के बाद रक्तादिक्रम से वीर्य बनता है, उसका स्त्री शरीर में सिंचन करता है, वह मुख्य जन्म है। इता च ब्रियादि संश्लिष्ट मात्रम तद्भावो। उसके बाद जो यत् कारण ब्रियादि भाव से अनंतरम अनुसयिनाम लेता स्वभाव बनाए थे, यो ही अन्नम अत्ति जो रेता सिंचती तद्भूयेव भवति। जो व्यक्ति अन्न खाता है, खाने के बाद वीर्य का सिंचन करता है स्त्री की उदर में, न चत्र मुख्य रसिक भाव संभवती। कहते हैं यहाँ पर मुख्य रेसिक भाव नहीं होता है। चिर जाति पर योनो रेसिक होती, बहुत लंबे समय तक शरीर में रहेगा और युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद पुनः कथम एव अनुसहितम तद्भाव पद्मन सही प्रतिवेदी तावत अवश्य ऋषिक योग एवं ऋषिक भाव गंतव्यम। युवा पुरुष जब समयानुसार स्त्री के शरीर में रेत का सिंचन करता तो मुख्य जन्म होता है, वही लिखा है। तद्वत ब्रियादि भाव पे ब्रियादि योग व ब्रियादि के साथ उसका योग संसर्ग ही मानना चाहिए। योने शरीरम रेत सिख भाव सानंतरम योने शिकृषि योन्यधि शरीरम सैनाम राजाति की शास्त्र ही कहता है कि वीर्य का सिंचन होने के बाद अब वह पुरुष जिस स्त्री में वीर्य का सिंचन किया वह मुख्य जन्म है अनुसयी जीवात्मा का। श्रुति भी कहती तद यह रमणीय चढ़ा रमणीयाम योनि। शुभ कर्म है तो शुभ योनि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य योनि में जन्म लेगा, और निंदी कर्म है तो सुकर कुकर चांडाल आदि योनि में जाएगा। तस्मात् अवगम्यते, इससे सिद्ध होता है नावरोह ब्रियादि भाव सरे तस्मिन् सुख दुखी उत्तम भवति। जब लौटता स्वर्ग लोक से तो ब्रियादि तक सुख दुख आदि का उपभोग नहीं होता है, मात्र संसर्ग होता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद तब सुख दुख आदि का उपभोग होता है। लिखा भी तस्मात् ब्रियादि संश्लिष्ट मात्र सैनम तज्जन्मेति सिद्धम। ब्रियादि के साथ संसर्ग मात्र है, जब तक कि वह माँ के कुछ प्रवेश नहीं करता है तब तक इसका मुख्य जन्म नहीं होता है। इस बात का यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। नारायण कितना स्पष्ट कर दिया।
इसलिए कह दिया तो वह दूत निष्प्रपतरम, ब्रियादि तक तो ठीक है, इसके आगे बड़ा ही कठिन है योनि भाव को प्राप्त करना, शरीर को प्राप्त करना। नारायण, हम लोग शरीर का महत्व नहीं समझकर दुरुपयोग करते हैं। शास्त्र बार बार कहता है बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष जन्म तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है इस शरीर की प्राप्ति। ऐसे दे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद मात्र संसार में उलझे रहना, ये बहुत बड़ी नासमझी है, अज्ञानता है। इसलिए शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें सत्कर्म करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय सत्संग सुनना चाहिए, ही आपका है। संसार के जितने भी कारोबार, बिजनेस व्यवसाय कारोबार, आपके कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। यह संसार का है, संसार के लिए संसार में ही रहेगा। एक तिनका भी उठाकर अपने साथ आप लेकर नहीं जा सकते हो। जो तुम सुबह से शाम तक जिनके लिए जीते हो, मरते हो ना, वे लोग एक बार आपको याद करने वाले भी नहीं हैं कि आप कोई थे, कोई हैं। इसलिए कहा गया सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्यः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, कर्मानुबंधे मनुष्य लोके। कर्मों का अनुबंध है, शर्त है कसौटी श्लोक में। जिसके साथ जितने दिन का कर्मों का अनुबंध है, शर्त है, कसौटी है, बंधन है, तभी तक उसके साथ आपका अपना व्यवहार रहेगा। जैसे कर्मानुबंध समाप्त हुआ, इस प्रकार से प्याऊँ के पास इकट्ठे होते, पानी पीते, बैठते, घर सड़ाका लगाते हैं, फिर कहते भैया राम राम हम तो चलते बने। ऐसे यहाँ पर भी इस संसार एक धर्मशाला है, प्याऊँ के समान है। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा, और इस यात्रा का मंजिल है परमात्मा की प्राप्ति। जब तक तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक यात्रा चलती रहती है। जगह जगह धर्मशाला मिलेंगे, रात्रि निवास होगा, भोजन आच्छादन होगा, फिर वहाँ सुबह आगे बढ़ जाते हैं। कोई आदमी धर्मशाला प्याओं की सब कुछ मान बैठे, उससे बड़ा कोई नासमझ हो ही नहीं सकता है। तो नासमझी हुई। भाई धर्मशाला रात को रुकने के लिए है, विश्राम के लिए है, भोजन आच्छादन पानी पीने के लिए, मीठी मीठी बातें भी करते हैं, फिर कहते हैं भाई राम राम चलते बने। एक विलक्षण मैंने अनुभव किया नर्मदा किनारे, ऐसा पूरा दुनिया में कोई अनुभव आपको नहीं होगा। नर्मदा परिक्रमा में क्या आश्चर्य है, बहुत ही आश्चर्य है। लगभग 108 दिन मुझे लगा परिक्रमा करने में। लोग करते हैं 3 महीने में, 4 महीने में। महाराष्ट्रीय लोग धन्यवाद के पात्र हैं, वो 3 महीने में कर लेते। बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चलने के बाद, और लोग धीरे चलते हैं, हम भी धीरे चलते हैं। कोई 6 महीने में, कोई 3 वर्ष, 3 महीना, 3 दिन पूरा करते हैं, कोई वर्ष में पूरा करते हैं। तो परिक्रमा की विशेषता यह है, जैसे आप पहुँचे किसी के भी यहाँ घर में या धर्मशाला में, मंदिर में से बड़ा स्वागत करते, आओ विराज, आसन लगाएंगे, जल देंगे, आपको अतिथि देवों के समान आदर सत्कार होगा, भोजन पानी मिलेगा। प्रातः काल हुआ, बस नर्मदे हर करके चल पड़े, कोई संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं। असंगता का जीता जागता प्रमाण अनुभव करना तो नर्मदा परिक्रमा में होता है। रात बड़े प्रेम से रहे, मानो कितने अच्छी स्वागत सत्कार परिचय। सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया,
अपने पिट्ठू को रखा, कमंडल लिया, दंड लिया और सीधा कुछ नहीं, नर्मदे हर बोले और चल पड़े। इस प्रकार से यात्रा, ये जीवन यात्रा है। जब तक आप अपनी मंजिल जो महान परमात्मा है नहीं पहुंच जाते, तब तक जीवन यात्रा चलती रहती है। तो नारायण, चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर लो संसार के लिए, कारोबार करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, पर वास्तव में कुछ भी आपके साथ नहीं जाना, कुछ भी हाथ लगना नहीं है। साथ तो मात्र आपके भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का जप, या आप जो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते वही जाएगा। शेष कर्म तो यहीं पर आपके सामने छूट जाएंगे। इसलिए सावधानी से आपको अपने अमूल्य समय को भगवान नाम में, स्वाध्याय में, सत्संग में, प्रवचन में, दान में, अच्छे सत्कर्म में लगाना चाहिए। जिस मेहनत से आप धन का संचय करते हो कि काम आएगा, कुछ काम नहीं आना। बच्चे छीन लेंगे, नाती पोते कब्जा कर लेंगे। आप जो कहेंगे हमारे मरने के बाद सत्कर्म कराओ, कोई नहीं कराता। कई बहनें माताएं हमें बोली अपने परिवार के सामने, भाई के सामने, महाराज श्यालो भागवत कराना, मेरे निमित्त में शरीर छूट जाए तो भागवत कराना, पर कोई नहीं करवाता। शरीर छूटा सब भूल जाते हैं कि फलाने का इतना धन मिला था, लाखों रुपया, उनके निमित्त सत्संग भागवत के लिए प्रतिज्ञा हमने किया, सब भूल जाते। नारायण, ऐसा लालच, ऐसा लोभ हो गया मनुष्य के जीवन में। तो नारायण, यह आप भूल जाओ कि आप जो कहेंगे वो आपके पुत्र पौत्र आपके निमित्त भागवत कराएंगे, सत्कर्म कराएं, कुछ भी नहीं। इसलिए आपको जीते जी जो भी अच्छा सत्कर्म आपको समझ में आता है, नाम जप हो, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, सत्संग हो या दान हो, गौ सेवा और संत सेवा कर लेना चाहिए। अन्यथा बिस्तर पड़ने के बाद कल पछताना ही पड़ता है। स्पष्ट कर दिया कि क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद दोबारा लौटकर यहीं पर आना पड़ता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा भाई? बीच बाजार में नहीं मिलेगा, टेलीविज़न में नहीं मिलेगा, यूट्यूब से प्रवचन सुनने पर भी नहीं मिलेगा। उसके लिए कहा है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा उपनिषद मंत्र है। उस आत्मा को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के शरण में जाना पड़ता है। जो वहाँ जाएंगे, उनसे उपदिष्ट होने के बाद जब आप बार बार विचार करेंगे, तब जा कर के वहाँ तक पहुँचेंगे। आत्मस्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, को हम। जैसे आप अपने आप को पहचान लेते हैं, वैसे ही आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये संसार जो दुखालय है ना, सुखालय बन जाता है। इसी कहा है विश्वम ब्रह्म आत्मैविदम सर्वम स्वखलमिदम ब्रह्म सर्व खलमिदम ब्रह्म। जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो ये संसार जो दुखालय था, क्षणिक था, वही संसार अब आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम कर जोर जोग पानी का अनुभव होने लग जाता है। अब जो दूसरा अधिकरण है कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।